बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान ने मैदान मार लिया और नून लीग इलेक्शन से फरारी। ख्वाजा आसफ़ को घर में मार पड़ गई। बल्ले का निशान ख़तरे का निशान बन गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब, जिनके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे ही वतन पाकिस्तान वापस आए वैसे ही उनकी जो इत्तेहादी जमात के सरबराह थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, ये पाकिस्तान आए हैं, ये डील के तहत आए हैं और इसी वजह से ये कैंपेन नहीं चला रहे। इनके बकौल के इनकी तो बात हो चुकी है। तो नाज़रीन कराम, नून लीग जो इस वक्त जाती उम्रा में उनके कायदीन तमाम के तमाम बैठे हुए हैं। एक तरफ देखें इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। तो दूसरी जो जमातें हैं मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हल्की फुल्की अपनी कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी पाकिस्तान की जमात मुस्लिम लीग नून है, वो अभी तक कैंपेन चलाने के लिए बिल्कुल कहीं पे निकले नहीं। ना कोई जलसा, ना जुलूस, ना कॉर्नर मीटिंग वगैरह, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना कहते हैं कि जहाँ जाते हैं इनके कोई उम्मीदवार कि साड़ी तो गल हो गई है, तो सिर्फ इतना कहने से इनकी कैंपेन तो नहीं चल सकती बिल्कुल भी। और नाज़रीन कराम, अंदर की खबर रखने वाले ये खबर देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जितनी डील हुई थी उतना उनको मिल चुका है। यानी उनके साथ सिर्फ इतनी डील हुई थी कि आपके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, आप पाकिस्तान में आ जाएंगे और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी कि आप बरी हो गए हैं। वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि उनको डील हुई थी, यहाँ तक कि जो उनको मिल चुका है, इसके आगे उनको कुछ भी नहीं मिलना। यही वजह है, अगर उनके दिल और दिमाग में ये बात हो कि हमारे साथ तो वादा हुआ है कि हुकूमत आपकी बनेगी, तो फिर उनको कौन सी ज़रूरत पड़ी है कभी एमक्यूएम के पास जा रहे हैं, कभी बाप पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हैं कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इलेक्शन डिले करवाया जाए। यही वजह है कि फजल रहमान साहब ने आपने सुना के बयान दिया कि 2 सूबों में तो हालात ही ठीक नहीं है, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन कराम, मियाँ साहब को जितनी डील हुई थी उतना उनको दे दिया गया। इसके आगे उनको पैगाम दे दिया गया कि अब आप तैयारी कर लें, जोड़ तोड़ आपने ख़ुद करना है, किसी ने आपको जोड़ तोड़ करके नहीं देना। यही वजह है कि जो पीटीआई को जिनसे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है या इंटरव्यू करवाया जा रहा है, वो काम पाकिस्तान में जा रहे हैं या कुछ अपने घरों में बैठ रहे हैं, तो इनके कोई एक बता दें जो मुस्लिम लीग नून जिसने ज्वाइन की हो। बल्कि अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के अपने जो हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, नाराज़ बैठे हुए हैं। शायद खान अब्बासी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, तो इस तरह दानियाल अजीज़ साहब वगैरह वगैरह, तो ये इलेक्शन से फ़रार हासिल करने की कोशिश में हैं। इनको पता है कि जब तक बल्ले का निशान मौजूद है या इमरान खान साहब की पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलना। ये उनको सारा पता है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन किस तरीके से डिले हो जाए। तो नाज़रीन कराम, देखें बल्ले का निशान जो है इस वक्त ख़तरे का निशान बन चुका है तमाम पीडीएम की जमातों के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। इलेक्शन कमीशन में देखें जो भी फ़ैसला जाता है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की तरफ से, अगर कोई केस होता है तो उसका फ़ैसला महफूज हो जाता है, 2-2 माह 3-3 माह तक के लिए महफूज रखा जाता है। और जब सुनाया जाता है ऐन वक्त पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुनाया जाता है। अब यही वजह है, अकबर बाबर साहब जो हैं उन्होंने दोबारा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं
इलेक्शन कमीशन में ये रिट दायर करूँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसको कलाअदम करार दिया जाए। ये बिल्कुल जालसाजी से इलेक्शन हुआ है, धांधली हुई है इसमें, ये 2 नंबरी से हुआ है। तो अगर देखा जाए नाज़रीन कराम, तो इससे कबल 75 बरस में कौन सी पार्टी ने मुनसफ़ाना साफ शफाफ इलेक्शन कराया इंट्रा पार्टी में? देखें तो पीपल्स पार्टी को देखें, मुस्लिम लीग नून को देखें या दीगर जमातों को देखें, घर में सारे ओहदे बांटे जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये भी 75 बरस में पहली मरतबा हुआ है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कलाअदम करार दे रहा है। 75 बरस में सिर्फ पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलाअदम करार दिया गया है। वो भी फ़ैसला महफूज रहा, महफूज होने के बाद 70-71 दिन के बाद फ़ैसला सुनाया गया। अब होना क्या है नाज़रीन कराम, अब 2 ही चीज़ें हैं। पहले जो चीज़ ये है कि इसकी तो तवक्को बहुत ही कम है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं जो हो गया इलेक्शन ठीक हो गया। तो दूसरा काम ये होना है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसके मतलब जब समाअत करनी है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, तो इसको हो सकता है कि फ़ैसला महफूज करें। आइन उस वक्त जब इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह जाएं तो ये अपना फ़ैसला महफूज जो है वो सुना दें कि नहीं आपको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, आप कोई भी और निशान जो है वो ले सकते हैं। तो इसकी वजह यह है कि बल्ले का निशान जो है इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, तादी जमातें थीं माजी में हुकूमत की है, उनके लिए ख़तरे का निशान बन चुका है। उनको पता है कि अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन शफाफ होता है तो खान साहब बेशक अडयाला जेल में हैं, वो जिसको भी टिकट जारी करेंगे, आवाम के अंदर जो गुस्सा भरा जा रहा है, जो लावा पक रहा है, वो फटना है 8 फरवरी को। तो आवाम ने तो देखना है कि बल्ले का निशान किधर है, बस बल्ले पे दे मोर मारनी है तो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो सबके सामने आ जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। यही वजह है कि तमाम की तमाम जितनी तादी जमातें थीं, PDM की माजी की हुकूमत जिन्होंने की है, वो सब यही चाहते हैं कि बल्ले का निशान किसी सूरत ना हो इलेक्शन में। पहली तो बात है कि तहरीक इंसाफ ही ना इलेक्शन लड़े, अगर इलेक्शन लड़े तो फिर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद ना हो। तो नाज़रीन कराम, दूसरी जानब रुख करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। पहला तो उनके लिए अच्छी खुशखबरी, पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस दायर किया था कि हमें कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही पेशावर में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको इजाज़त दे दी है। अब इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है तो शराइत देखें क्या रखी हैं उन्होंने कि सड़कें ब्लॉक नहीं करनी, रियासत मुखालफ आपने तकरीर नहीं करनी, बद अखलाकी वाली कोई बात नहीं करनी। वह बताएं ये कि कौन सी पार्टी है जो बद अखलाकी वाली बात करती है उसकी निशानदेही कर दें, या रियासत मुखालफ कौन सी पार्टी तकरीरें करती है उसकी निशानदेही कर दें। अब सड़कें ब्लॉक कौन सी पार्टी करती है, वह जलसे रैलियों में कौन सी सड़कें ब्लॉक होती हैं, इस तरह की पाबंदी उन्होंने लगाई है। बहरहाल खुशखबरी ये है कि तहरीक इंसाफ को पेशावर में कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल चुकी है। तो नाज़रीन कराम, अगर देखें लोअर दीर, अपर दीर, स्वाबी, मर्दान, किस तरह लोगों का जमे गफ़ीर निकला वहाँ, तो अब तो ये पेशावर का जलसा होगा, कन्वेंशन होगा, वर्कर कन्वेंशन। तो देखिए पेशावर में क्या होता है, किस तरह ठाठे मारता हुआ समंदर निकलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स का। तो नाज़रीन कराम, दूसरी जानब हबीब अकरम साहब हैं जो वो पता है आपको सर्वे कर रहे हैं, हर हलके का सर्वे कर रहे हैं। तो उन्होंने सियालकोट में ख्वाजा आसफ़ साहब के घर में जो उनका आबाई हलका है वहाँ का सर्वे किया। वहाँ आपको पता है कि उस्मान डार साहब ने बाकायदा इंटरव्यू दिया था, या जिस तरह भी जो भी कंडीशन थी उनसे इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो ख्वाजा आसफ़ साहब के हलके में उस्मान डार साहब थे उनके मद्दे मुकाबल। तो जिस तरह आपको पता है कि 2018 का इलेक्शन हुआ, ख्वाजा साहब हार रहे थे, बाद में ये भी खबरें आई कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ये फ़ोन किया था, उनकी सीट बच गई थी, फिर वो जीत गए थे। तो उस्मान डार साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। उसके बावजूद उनकी वालदा मोहतरमा ने बड़ा दबंग तरीके से ऐलान किया कि ख्वाजा आसफ़ का मुकाबला मैं करूँगी। तो नाज़रीन कराम, वहाँ सर्वे किया हबीब अकरम साहब ने, उन्होंने पूछा सादा सा सवाल कि आप किसको वोट करेंगे, तहरीक इंसाफ, नून लीग या किसको भी। तो नाज़रीन कराम, वहाँ 46% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, और 26% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करेंगे। उसके साथ ही डस्का जो
नशीन इफ्तिखार हैं जो ज़िमनी इलेक्शन में MNA बनी थी मुस्लिम लीग नून की, जहाँ पे बड़ा जो शोर मचा था कि धांधली का भी, उस हल्के में भी उन्होंने बाकायदा सर्वे किया। वहाँ पे 43% ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, हुकूमत बनवाएंगे, और 30% ने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और नून लीग की हुकूमत बनाएंगे। तो यूँ नाज़रीन कराम दोनों हलकों के सर्वे जो हैं वो आपके सामने आ गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ह बरतरी नज़र आ रही है। हालांकि उस्मान डार साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी भी इख्तियार कर लिया, उसके बावजूद लोग यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। तो यूँ नाज़रीन कराम ख्वाजा आसफ़ साहब को घर में मार पड़ रही है। अब देखें इलेक्शन में क्या होता है। बाकी आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।